शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सेक्रेटरी मजलिस बचाव तहरीक अब्दुल क़ादिर साजिद साहब, तहरीक के दीगर ज़िम्मेदारान मजलिस बचाव तहरीक जनाब मीर बशारत अली साहब, बासित साहब, हमारे कुरैशी साहब और हमारे बोधन से आए हुए, आरमूर से आए हुए शेख माजिद साहब और हमारे शेख अमजद साहब। तो आज का ये निज़ामाबाद का आने का मकसद ये है कि आज से 4 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले ये क्या नाम वो मेरी लाल तकरीबन एक 20 मकानात जो मकानात बन गए, इसमें लोग रह रहे हैं, वो मकानात को तोड़ा गया और एक 20 ऐसे है जो ओपन प्लाट्स है, उसमें थोड़ी थोड़ी तामीर हुई थी, उनको भी तोड़ा गया। तो सबसे पहले तो ये जिस दिन तोड़े उसी दिन ही मुझे वीडियोस आए, फ़ोटोस आए, तो हम क्या किए कि यहाँ पर मौजूदा हमारे मीर बशारत अली साहब अवेलेबल थे। वो इमीडिएट स्पॉट पे गए। स्पॉट पे जाने के बाद में वो मालूमात किए। तो पहले तो जो आरडीओ तोड़ने के लिए आए, ये उनको खुद नहीं मालूम था कि ये किस लिए तोड़ रहे हैं बोलते। यानी हर प्रेस वालों के सामने अलग अलग कलेक्टर साहब का एक बयान है, आरडीओ का एक बयान है, तहसीलदार का एक बयान है। पहले ये बोले कि शिकम लैंड है तोड़े बोल के, फिर बाद में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड है हम तोड़ रहे बोल के, फिर बाद में बोले कि पट्टे डुप्लीकेट है इसलिए हम तोड़ रहे बोले। फिर आज मैं जब गया स्पॉट पे जाके देखने के बाद में ये पता चला कि कोई ऐसे मकानात है, छोड़ दीजिए, ऐसे मकानात है जो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 1999 में दिया गया था। ये तकरीबन एक 12 ऐसे मकानात है जो बिल्कुल तोड़ दिए, तहस नहस कर दिए। एक शख्स जो है नाबीना है वहाँ पर, तो नाबीना शख्स का भी मकान तोड़ दिए। वो बेचारा अभी भी उसको ये नहीं मालूम कि उसका मकान तोड़ दिए, वो मलबे में बैठा हुआ था। वो जब मैं गया, जब कुछ नाम है बेचारे का, गैर मुस्लिम है। फिर एक जो है जिनके घर में नई नई शादी हुई थी, वो लड़का पूरा जहेज़ के साथ, अपनी अहलिया नई दुल्हन के साथ था, पूरा जहेज़ के साथ उसका मकान तोड़ दिया। ठीक है, अगर ये लोग कोई शिकम लैंड पे है या गवर्नमेंट लैंड पे है, उसका एक तरीक़ा होता। उसका क्या तरीक़ा होता कि आप उनको नोटिस देते, उनको रिहेबिलिटेट करते। गरीब आदमी हैं कि वो जाएंगा कहाँ बताइए आप। वो ना घर का किराया दे सकता, वो ना कुछ कर सकता। और मामूली सी ठेले बंडी वाले, मिस्त्री, वड्डर, मज़दूर, ऐसे लोग हैं वहाँ पर। तो ऐसे लोग जो है तकरीबन साल 2 साल पैसे जमा किए। पैसे जमा करने के बाद में ये लोग जो है वहाँ पर वहाँ पर ज़मीन ख़रीदे। मैं तकरीबन जो मकानात टूटे 20 आदमी से मैं बात किया, तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ की जो लेडी मेयर है उसके हस्बैंड का नाम ले रहे हैं ये लोग, शेखर बोल के। हर जगह शेखर 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 चल रहा है नाम। फिर उसके बाद में एक नाम ले रहे हैं मोहम्मद बोलकर। और वो लोग तो बास लेडीज़ के साथ तो बदतमीज़ी भी किया कि वक्त पर पैसे नहीं देने की वजह से बहुत बदतमीज़ी किया बोल के कुछ मैं बोल नहीं सकता। यानी बहुत शर्मिंदगी की बात है जो मेरे सामने लेडीज़ कुछ सुनाए कि पैसे नहीं देने की सूरत पर उनके साथ क्या हरकत की गई। फिर और 4 नाम आ रहे हैं उसके अंदर। और क्या 4 नाम है सब? वो नहीं, एक का मकसद ये है कि इसमें कुछ लोगों को डुप्लीकेट पट्टे बना के दिए। तो अब आप देखिए, डुप्लीकेट पट्टा बना के देना बहुत बड़ा जुर्म है ये। इसके तहत तो फौरी उसको पीडी एक्ट डाल के 2-3 साल तक उसको जेल में रखना चाहिए। और ये निज़ामाबाद में पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हर थोड़े दिन को ये शिकायत आती कि डुप्लीकेट पट्टे बना के दे रहे हैं, डुप्लीकेट पट्टे बना के दे रहे हैं, डुप्लीकेट पट्टे बना के दे रहे हैं बोलकर। ये तकरीबन निज़ामाबाद में आम है ये बात यहाँ पर। तो इसमें यह हुआ कि अभी तक भी कोई बोल रहे हैं केस रजिस्टर हुआ, कोई नहीं हुआ। अब यहाँ पर 2 लोग जिम्मेदार हैं। अब रूलिंग पार्टी कांग्रेस की है, तो सबसे पहले यहाँ के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मेरी उनसे गुजारिश है
सीनियर पॉलिटिशियन हैं और तकरीबन 2 मरतबा शायद फुल टर्म मंत्री करे हुए हैं। लास्ट टाइम यूनाइटेड आंध्रा में नंबर 2 थे कैबिनेट में, लेकिन यहाँ पर निज़ामाबाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ वोट मुस्लिम वोट जो है बीआरएस को गए और कुछ वोट जो है मुस्लिम वोट कांग्रेस को गए। तो यहाँ पर जो वोट मुस्लिम्स को गए, ये लोग जो है बहुत बड़ा नुकसान खुद का कर लिए और दूसरों का भी कर लिए। वरना अगर यहाँ से मोहम्मद अली शब्बीर जीतते तो मुझे यकीन है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते और विथ होम पोर्टफोलियो रहते या रेवेन्यू पोर्टफोलियो होते, आज ये हरकत नहीं होती है घरा तोड़ने की। यानी मुसलमानों के सारे तेलंगाना के मुसलमान एक तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर निज़ामाबाद में जो है इंतशार का शिकार थे। यहाँ पर कोई केसीआर को मामू बना ले रहा था, कोई ये बोल रहा था कि यही तकरीर हुई थी ना निज़ामाबाद में कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा, और यही तकरीर में बोले कि मामू की सरकार है, मामू को वोट दियो बोलकर। तो ये जो बड़े कायदीन, इनकी कुछ आस थी केसीआर से, लालच थी, इसमें कौम को ये लोग भटकाए। वरना आज निज़ामाबाद के मुसलमान फ़ख्र से ये बोल सकते थे कि हम निज़ामाबाद के हैं और इस रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमने इलेक्ट करके भेजा है, यहाँ का रियासत का होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर वो हमारा है। यहाँ पर निज़ामाबाद वाले किंग मेकर की सूरत में रहते थे अगर मोहम्मद अली शब्बीर को आप लोग जिता देते। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो मुत्तहिदा तौर पर मुसलमान वोट देना चाहिए। तो बहरहाल जो गुजर गई, देखिए आप इसकी वजह से क्या हुआ कि बीजेपी आप लोगों के ऊपर मुसल्लत हो गई। आप तस्वुर नहीं कर सकते कि बीजेपी का एमएलए यहाँ से जीतेगा बोलकर। ये बीजेपी की और बीआरएस की साजिश थी जो यहाँ से जो है मोहम्मद अली शब्बीर को हराया गया। तो बहरहाल ये एक था। और एक दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीनियर कांग्रेस अब जो वाइस प्रेसिडेंट है महेश गौड़ साहब यहाँ पर एमएलसी है। हो सकता है कि कल के दिन वो भी मंत्री बन सकते, या हो सकता वो पीसीसी के सदर बन सकते। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि निज़ामाबाद आपका घर है, इन गरीबों के जो घर टूटे गए हैं, ये दोनों कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर और महेश कुमार गौड़ साहब कल सीएम का ने जाना। बहुत ज़मीनें यहाँ पर गवर्नमेंट की, जो लोग गरीब, जो हंदा आदमी, आप तस्वुर करिए आँख बंद कर मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक शख्स हंदा है, उसको लाऔलाद है, वो हंदा आदमी क्या मेहनत किया होगा, कैसे पैसे जमा कराऊंगा, सोचिए आप। एक फुल्ली प्रेग्नेंट एक लेडी है और उसका कोई सहारा नहीं है, बैठी हुई है मलबे के ऊपर, कब उसको पेन्स आते नहीं मालूम, कब उठ के भागना पड़ता उसको नहीं मालूम दवाखाने को। वो शख्स जो शादी करके दुल्हन को लेकर आया, उसका कुछ जहेज था घर में रखा हुआ, सारा ऐसा दबा दिया गया यहाँ पर। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि ये दोनों लीडरों से मेरी गुजारिश है, महेश कुमार गौड़ साहब से और मोहम्मद अली शब्बीर साहब से, इमीडिएट ये लोगों को 10-15 दिन के अंदर किसी मुकाम पर, अगर आप फ़र्ज़ करिए वो गवर्नमेंट लैंड है, आप वहाँ पर शिकम लैंड है, नहीं देना चाह रही तो आप दूसरी जगह दीजिए। और जहाँ पर जो पट्टा लैंड है, जैसा बखौल हमारे अमजद भाई के, इनके 3 प्लाट हैं वहाँ पर पट्टा लैंड है, वो उन्होंने बोल रहे भाई यहाँ तो कोई ना शिकम है ना गवर्नमेंट है, तोड़ते तोड़ते घुस के इनके भी मकाना तोड़ दिए, वहाँ पर 3 मकानों को तोड़ दिए। और जो लोग तोड़ने आए हैं आरडीओ को सर्वे नंबर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। और कोई भी रहना भाई, बेचारे गरीब को मौका देना था आप, या नहीं तो आप फोर्सबली खाली कराना था। एक दिन पहले लेडीज फोर्स को, पुलिस को लाके आप पूरा सामान उनका उठा के आप बोलना था कहीं जाओ, आप बाद में तोड़ना था। ये तो बड़ा जुल्म हो गया। ये ऐसा महसूस हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पर गया तो ये जो क्या नाम बोले बस्ती का, ऐसा दिख रहा था कि क्या ये उत्तर प्रदेश में आ गई, क्या योगी की सरकार है क्या यहाँ पर, जो रातें रात आके डोजरों से तोड़ दे रहे मुसलमानों के घर चले जा रहे हैं। क्या मुसलमान तेलंगाना के इसलिए कांग्रेस को वोट दिए क्या हमारे घरों को तबाह करो बोल के? क्या मुसलमान कांग्रेस के इसलिए वोट दिए कि मेरे घर में नई दुल्हन आई है शादी करके, उसका पूरा जहेज तबाह कर दे बोल के इसलिए दिए? क्या बताइए आप। तो बहरहाल हालांकि टास्क मुश्किल है, या तो 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए, या तो आप उनको कहीं गवर्नमेंट का प्लाट देकर पट्टा देना चाहिए,
बैंक से लोन दिलाना चाहिए उनको बनाने के लिए, फिर से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होना उनकी, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं। मेस्त्री बताइए, एक वड्डर का काम करने वाला, उन्हें क्या कमाता डेली बताइए? 700-800 रुपये कमाता उन्हें। घर चलाना कितने दिन लगे होंगे उसको 1-2 लाख रुपए जमा करने के लिए? वो घर बनाने के लिए उसको कितने दिन लगे होंगे? 2 लाख रुपए का घर बनाया बेचारा, 4 लाख का नुकसान हो गया, सुसाइड कर लेता हूँ साहब बोल रहा उन्हें। तो बहरहाल ये वाक़यात थे, इसके ऊपर हम तहक़ीक़ात करने के लिए आए थे। और यहाँ पर की कुछ बॉडी में तब्दीली हुई है। कल क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद से निज़ामाबाद में हमारी बॉडी ज़रा एक्टिव नहीं थी, और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ये लोग एक्टिव नहीं थे। तो मैं इनसे ये लोग आए थे हैदराबाद को, सदर मजलिस बचाओ तहरीक से बातचीत किए। बात करने के बाद में, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ चेंजेस हुए थे, तो उसमें जो है अब फिर से दोबारा यहाँ पर हमारे अब्दुल बासित साहब को सदर मुंतखब किया गया है। ये सदाकतनामा सदर मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं लाया हूँ। जाने से पहले हमारे सेक्रेटरी साहब के, ये हमारे मजलिस बचाओ तहरीक के सेक्रेटरी है, आप उनको हवाले करेंगे। और हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो मौजूदा टाउन के सदर थे मीर बशारत अली साहब, उनको डिस्ट्रिक्ट सदर बनाया गया है, और उनको ये इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी बॉडी चुनें। आपको भी इख्तियार दिया गया है कि आप अपनी बॉडी चुनें। और हमारे अमजद भाई की ख्वाहिश है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ, मेरे को डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी दिलाइए। इंशाल्लाह आपका भी सदाकतनामा सदर साहब से बात करके मैं आपको भी भिजाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में काम करते बोल रहे हो, उनको दे दीजिए फ्री हैंड। ये दे दीजिए, लाइए। किसका ही है? 2-3 मसले थे, आप लोग बैठ जाइए 1-2 मिनट। देखिए, 2-3 मसले हैं कि इलेक्शंस गुजरे, मुसलमान जो है खुल कर वोट दिया कांग्रेस को, और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने। तेलंगाना का मुसलमान रेवंत रेड्डी को देख के नहीं दिया वोट, बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हमने देखकर कांग्रेस को वोट दिया। हम लोग तायद किए, हम भी तायद किए, मुहिम चलाए। 9 साल तक जो मनहूस की सरकार थी यहाँ पर, ये निज़ामाबाद ने बोला था ना कि रिजर्वेशन कब देते हो? तो बैठो बैठो, मैं तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। देख अल्लाह की मार कैसा पड़ी तेरे को, तू बैठ गया घर में, आज ना उठने आ रहा। एक तो पूरे तेलंगाना के मुसलमान जो है 9 साल तक जो बीआरएस में जुल्म और सितम किया गया, तो बीआरएस का जुल्म सितम हम सहकर बदजन थे। कहीं आलेर के इनकाउंटर के नाम पर मुसलमानों को शहीद किया गया, तो कहीं मुस्तफ़ा उद्दीन के आर्मी गैरिसन में उसको क़त्ल किया गया। कई केसेस बुक किए गए 9 साल में। 9 साल में कई मसाजिद को शहीद किया गया, चाहे वो कुत्तागुड़म की मस्जिद रही है, या आपके एक खाना मस्जिद रही है, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद है, शमशाबाद की 1 मसाजिद है। ऐसा करके जो है पूरे 9 साल में तकरीबन 9 मसाजिद और कई आशुर खानों को और कई क़ब्रस्तानों को तबाह किया गया। तो इससे हम बदजन थे, और इसलिए मुसलमान ने ये चाह रहे थे कि एक मजबूत सरकार आए तेलंगाना में, और 1 साइडेड वोट दिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 8 महीने का अरसा हो गया, 8 महीने का अरसा हो गया, आपके पास ना कोई मुसलमान एमएलए है, ना मुसलमान राज्यसभा एमपी है आपके ने, ना मुसलमान राज्यसभा है। आप देखिए, कांग्रेस जो 5 टिकट दी थी, ये 5 की हारने की वजह भी खुद कांग्रेस है। अगर मोहम्मद अली शब्बीर को जो लास्ट मोमेंट में टिकट का ऐलान करे, अगर 1-2 महीने पहले, 1 महीना पहले अगर मोहम्मद अली शब्बीर को निज़ामाबाद से आपको लड़ना है बोल के ऐलान कर देते, तो 100% मोहम्मद अली शब्बीर जीतते। मोहम्मद अली शब्बीर का सियासी अखाड़ा कामारेड्डी है, लेकिन ऐन वक्त पे रेवंत रेड्डी आ गए वहाँ पर कि मैं लड़ता हूँ बोलकर। रेवंत रेड्डी कोई दूसरे मुकाम पर नहीं गए, तो शब्बीर अली का ऐसा हुआ। अजहरुद्दीन को आप टिकट दिए, वहाँ के कौन हराए आपको मालूम है कि वहाँ पर जाकर एक सियासी जमात के लोग कारपोरेटर को डाल दिए, अजहरुद्दीन को वहाँ से हराए। अब दूसरे जो जैसा फेरोज़ खां की हार है, तो ऐसा जो 4-5 दिए थे, तो होना तो ये चाहिए था कि जब रेवंत रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, तो इमीडिएट एक कोई सीनियर आपके कांग्रेसी को आप मिनिस्ट्री में ले लेना था। मिनिस्ट्री में लेने के बाद में
मिनिस्ट्री में लेने के बाद में 6 महीने तक टाइम रहता, उसको आप एमएलए या एमएलसी बना सकते थे। आपकी नीयत में खोट है, रेवंत रेड्डी की नीयत में खोट है, राहुल गांधी की नीयत में खोट है, सोनिया गांधी की नीयत में खोट है, प्रियंका गांधी की नीयत में खोट है कि उन्होंने किसी मुस्लिम मंत्री को नहीं लिया। आप देखिए आज कितनी बुरी हालत हो गई तेलंगाना में मुसलमानों की। 40 चेयरमैन बटे, 40 में सिर्फ एक मुसलमान है, सीट कारपोरेशन का एक मुसलमान चेयरमैन है वहां पर। बड़े अफसोस की बात है कि उम्मीदें बहुत थी कांग्रेस से। मैं आज पूरे डिस्ट्रिक्ट जाकर इनको एक्सपोज कर रहा हूं कि ये लोग भी जो है कोई दूध के धुले हुए नहीं है। तो आपने नहीं लिया। उसके बाद में 2 एमएलसी का मौका आया। एक आप जो है जो एमएलए कोटे में एमएलसी इलेक्ट होता है, एक बालमुरी वेंकट को दे दिए, एक किसी को दे दिए आप एमएलसी। फिर और ये गवर्नर कोटे में आए तो एक आमिर अली खान को दिए हैं। अभी तक भी उनको क्या है, उनको मिनिस्टर बनाते या नहीं बनाते ये नहीं मालूम। राज्यसभा आया साहब, 2 राज्यसभा आए, एक मुसलमान को देना था। क्या हम इतने गए गुजरे हो गए? क्या हम खाली कूली है, सामान उठा के फिरना हम जिंदगी भर? खाली हमारा काम है वोट देना, घर में बैठ जाना कांग्रेस को। फिर एक राज्यसभा आया जो केशव राव इस्तीफा करे सो, उसमें आप एक मुसलमान को दे सकते थे, नहीं दिए। 40 चेयरमैन बटे, आप एक मुसलमान को दिए खाली सीट कारपोरेशन का 39, पूरे रेडियो को बांट दिया। जुल्म की इंतहा सेटविन में हमेशा जो है एक मुसलमान चेयरमैन रहता, सेटविन में, वहां पर भी लाके कोई राजगोपाल के कोई साड़ू को लाके वहां पर या समधी को लाके डाल दिए, उसको लाके ओल्ड सिटी में बिठा दिए। आप बताइए, सेटविन जो है डॉक्टर चन्ना रेड्डी के दौर में ये गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब नुमाइंदगी करके सेटविन फॉर्म किए थे ताकि मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पर आईटी की प्रोफेशनल्स बने, ट्रेनिंग ले, ताकि वो बाहर जाए तो सेटविन के सर्टिफिकेट में उनको जॉब मिलता था। आज कई गल्फ में ऐसे लोग हैं बड़े बड़े पोस्टों में जो सेटविन में ट्रेनिंग लिए, आप लाके वहां पर एक रेड्डी को बिठा दिया एज ए चेयरमैन। आप बताइए, आप पूरा सेटविन को वो कर दिया, आप कुप्पा कर दिए। 8 महीने में मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, डायरी के साथ बोल सकता हूं मैं कि आप बोधन के करीब में एक वेलपुर है, वहां पर वेलपुर मुकाम में ये निजामाबाद का एमपी घुस के वहां पर खबरस्तान में पूजा करता है उन्हें वहां पर, और वहां पर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। वेलपुर के मुसलमानों का समाजी बायकाट का ऐलान किया गया, ये बीजेपी की तरफ से। मुसलमान की दुकान से कुछ नहीं खरीदना, मुसलमान के रिक्शे वाले के साथ नहीं जाना, मुसलमान के ऑटो में नहीं बैठना। आज तकरीबन 4-5 महीने से वेलपुर में जो है मुसलमानों का बायकाट किया जा रहा है। हुकूमत खामोश बैठी हुई है, अभी भी वैसी हालत है, कहते देखो लोग बोल रहे हैं वहां पर। तो इससे पहले मेरा बोलने का मतलब कि एक एमपी की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्हें जाके वहां पर ऐलान कर रहा। ये निजामाबाद से पहले एक जो लास्ट चेक पोस्ट आता, उसका नाम क्या है वो खबरस्तान का, इंदलवाई में मुसलमानों का खबरस्तान है। ये जो है वहां पर कोई 2 साहब थे, वो खबरस्तान के लिए जो जगह कम पड़ रही थी, तो मस्जिद के कमेटी के 2 साहब जाती पैसे से जमीन खरीदे, हो जमीन खरीद के खबरस्तान के लिए वक्फ किए। वहां पर कोई SC ST वाले लाके पूजा करके मंदिर बना दिए, वहां तदफीन बंद हो गई। फिर उसके बाद में आपके संगारेड्डी में फिसाद हुआ। ये जो राम मंदिर का इनाग्रेशन के दिन जो जुलूस निकाले, संगारेड्डी में फिसाद हुआ, घर बैठे सो लोगों पे हमला करे, दुकान जला दिए, एक कपड़े की दुकान जला दिए। अरे हम पे हमला, हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे बच्चे जेल को गए। जंगी चरले का वाकया है, तकरीबन पूरा रमजान बच्चे जेल में थे, वहां पर पूरा रमजान बच्चे जेल में थे। फिर आपके और एक कहीं महबूब नगर में रात में बेचारे नमाज पढ़ा के आ रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ, उनको मारे उनके ऊपर। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि कांग्रेस के साथ हमारी जो उम्मीदें थी, ना तो आप मुस्लिम मिनिस्टर दिए, ना तो आपके ने मुस्लिम MLA है, ना तो आपके ने मुस्लिम MP है, ना तो आपके पास मुसलमान चेयरमैन है, ना तो आप फिर ऊपर से ये 18 टोटल 18 कम्युनल राइट्स है जो ऊपर, जहां पर ये मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हुआ। नलगुंडे के करीब में नारकेटपल्ली बोल के एक मुकाम है, ये जो राम मंदिर का इनाग्रेशन का एक दिन पहले रात में मस्जिद की जमीन पे आके पूजा कर दिए, वहां पर पुलिस खामोश तमाशा है, उल्टा लेके जाके कमेटी वालों को केस में बुक कर दी। तो क्या हो रहा क्या है बताइए आप।
क्या ये रेवंत रेड्डी की सरकार है या कोई योगी की सरकार है? यहाँ पर बताइए आप। फिर हम सपोर्ट करें ना साहब? पूरे हमारे उलमा मशाइखीन रोड पे निकल के वोट की भीख मांगे आपके वास्ते, एमएलए में आपको कामयाब करे, एमपी में आपको कामयाब करे। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो कांग्रेस की सरकार, हम जितना उम्मीदों पे थे वो उम्मीदों पे नहीं है। आने वाले बल्दिया इलेक्शन है, अब आने वाले 1 या 2 महीने में बल्दिया इलेक्शन है। हमारे तमाम कमेटी वालों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग मजबूत होइए। देखिए, सिर्फ 15 या 20 दिन के टाइम में इलेक्शन हो जाता। आज उन्हें ऐलान करता, 15 दिन के बाद में ना आपके नॉमिनेशन की डेट आती, एक 10 दिन में नॉमिनेशन, 10 दिन में वोटिंग हो जाती है और आप लोग सोते रहेंगे ऐसे ही। आप लोगों को जागो, आप लोग उठो अपने नींदों में से, कमेटी को मजबूत करो, नौजवानों को जोड़ो, नौजवानों को जोड़ो। निजामाबाद में कई मुझे फोन करते हैं नौजवान पढ़े लिखे जो तहरीक के बैनर तले आना चाहते हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं। आने वाले इंतखाबात में फिर वही ड्रामा होगा। कल तक एमआईएम बीआरएस साथ में थे ना भाई, साथ में रह के लोगों को बेवकूफ बनाए। कारपोरेटर इनको भी ओढ़ दिया तो उनको ओढ़ दिया वैसा, उनको ओढ़ दिया तो इनको ओढ़ दिया वैसा। अब एक नया ड्रामा होगा। अब क्या ड्रामा होगा? एमआईएम और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब फिर वही आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। जाइए आपके बस्तियों में जाके देखिए क्या हालत है, ना सही सड़क, ना सही रोड, ना सही लाइट का इंतजाम, मच्छरों की ये हालत है। निजामाबाद के बास एरिया में 2 लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। अगर निजामाबाद के हालात को सुधारना है, निजामाबाद को A1 सिटी बनाना है, कब तक आप काउंसिल में रहते? आप आइए, आपको कारपोरेशन हम बना के देंगे। अगर मजलिस बचाओ तहरीक के कारपोरेटर्स यहां से जीतेंगे तो सबसे पहले हमारा मुतालिबा रहेगा कि निजामाबाद को कारपोरेशन में डिक्लेयर करो, A1 कारपोरेशन में, 3rd नंबर नहीं, A1 कारपोरेशन में डिक्लेयर करो। आप A1 जब कारपोरेशन में डिक्लेयर होंगे तो आपको फंड ज्यादा आएंगे। जैसा आज अगर कोई काउंसलर को लाख, 2 लाख, 5 लाख मिल रहे हैं, अगर आप कारपोरेशन में आएंगे, A1 कारपोरेशन बनेगा निजामाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन, तो फिर आपको कम से कम आपके वार्ड में डेवलपमेंट के लिए 50 से 60 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो क्या एक कारपोरेटर को अगर 50 से 60 लाख मिलेंगे तो वो एरिया डेवलप नहीं होगा क्या? बताइए आप। यहाँ के काउंसलरों का तो ये हाल है, कोई जुआ खेलते गड़ जा रहा, कोई गोबर बेचते गड़ जा रहा, कोई जमीनों के डुप्लीकेट पट्टे बना के बेच रहा। अरे शर्म की बात है, कारपोरेटर बेच रहा है बना के। बताइए आप क्या कर रही पुलिस? बताइए गरीब के पैसे कहां पर गए? इसकी जिम्मेदार कौन है? आके घर तो तोड़ के चले गए। क्या 8 दिन से निजामाबाद की पुलिस सो रही है? मैं निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर से सवाल कर रहा हूं कि क्या सो रहे हैं आप? कहां पर है? अच्छे ला के सालों को मुसल का सो पूरों को पीडी एक्ट डाल के भेजो, 2 साल तक फिर कोई गरीब को धोखा नहीं देना, कोई जमीन नहीं बेचना, वैसा करो आप। तो इंशाल्लाह तमाम निजामाबाद के मुसलमानों से, दलितों से ये मेरी अपील है कि पढ़े लिखे नौजवानों को लाइए, अभी भी वक्त है। खवातीन आइए सामने, पढ़े लिखे लड़कियां आइए सामने, इलेक्शन लड़िए, क्योंकि निजामाबाद में कई वार्ड रिजर्व है। यहाँ पर आप लोग आइए। जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, सियासत में बदलाव नहीं आएगा। फिर 5 साल कोस लेते बैठना पड़ेगा आप लोगों को, वही 5 साल गिले कर लेते बैठना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम भी चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान आइए सामने। अगर कोई डॉक्टर अगर आके आपका काउंसलर बनेगा तो एक पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा, वो किसी दफ्तर में जाएगा। कोई इंजीनियर आके आपका काउंसलर बनेगा, कोई एडवोकेट आके अगर आपका काउंसलर बनेगा तो ये सब धंधे करेंगे क्या? बताइए। कोई डॉक्टर अगर काउंसलर बना तो क्या आपको डुप्लीकेट पट्टे बना के दे के आपको चुना लगाएगा क्या? बताइए आप। तो बहरहाल यहाँ के हालात बहुत खराब है। मैं पूरे बस्तियां फिर कर आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले निजामाबाद के बल्दिया इलेक्शन में, सिर्फ निजामाबाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे तेलंगाना में जहां जहां पर मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, आप लोग आइए, रब्त कायम करिए। जब तक सिस्टम को नहीं बदलेंगे, सिस्टम को बदलो आप लोग, पढ़े लिखे लोग आइए। ये गंदे सिस्टम को अगर बदलाना है तो पढ़े लिखे लोग आगे आना पड़ेगा। आप लोग आइए, आप लोग हिस्सा लीजिए। पढ़ा लिखा तबका, नौजवान तबके से मेरी गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील है, अगर इस वक्त अगर निजामाबाद में आप लोग इनकलाब नहीं लाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर कभी इनकलाब आने वाला नहीं है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बात।
हाँ, अभी 4 किलो के अलावा भी खाना। तो इसमें सारे